गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए, पेट का एग्ज़ाम पास आ चुका है तो हम मंथली वाइज करंट अफेयर पढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई माह के करंट अफेयर की। तो क्योंकि पेट में 10 नंबर करंट अफेयर से आएगा, तो सबसे पहले हम जुलाई माह के दिवस की बात कर लेते हैं। जुलाई माह में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 जुलाई को क्या मनाया गया है, याद रखिएगा। 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। अभी आप लोग कोरोना के समय देखे होंगे, तो ये फैमिली डॉक्टर थे या गांव वाले डॉक्टर थे, यही पहले नंबर पे मैंने फर्स्ट लाइन पे खड़े थे, इसलिए कहा गया फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। 1 जुलाई को मनाया गया है। और बात करें किसके याद में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय, जो भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर विधान चंद्र राय के याद में मनाया जाता है। और बात कर लिया जाए ये कौन है, तो सेकंड सीएम भी थे, किसके? वेस्ट बंगाल के सेकंड सीएम थे। आइए और आगे बात करते हैं जुलाई के अगले पॉइंट की। तो जुलाई में और बात करें तो क्या, हाँ जी, 11 जुलाई जो मेन है, चर्चा निपटा लेते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसकी थीम क्या है? तो याद रखिएगा, ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? 8 बिलियन हो गई है। टूवर्ड्स ए रिसाइलेंट फ्यूचर फॉर ऑल। ये हमारा क्या रहा? थीम रहा। इतना आप याद रखिए तो भी काम चल जाएगा। ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। बात समझ में आ गया। आइए और करंट अफेयर की और दिवस की बात करें तो 12 जुलाई को क्या मनाया गया है? 12 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस? तो याद रखिएगा, जो सबसे कम उम्र की नोबेल पाने वाली मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष में नोबेल पा गई थी मलाला यूसुफजई। ये कब पाई थी? 2014 में। ये याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार पाई थी। और बात करें इनके जो किए गए काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखी है मलाला यूसुफजई, वी आर डिस्प्लेस्ड। इन्होंने क्या एक बुक लिखी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी भी नोबेल पुरस्कार पाए थे भारत के 2014 में। उनकी किताब का नाम था आज़ाद बचपन की ओर। उनके किताब का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं। और बात करें 18 जुलाई को क्या मनाते हैं हम? तो 18 जुलाई को हम मनाते हैं नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, नेल्सन मंडेला दिवस, ये याद रखिएगा। इनकी थीम क्या थी? थीम पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट, डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव। ये थीम है, आप याद रखिएगा। डू व्हाट यू कैन, आपका विथ व्हाट यू हैव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। और आगे चलते हैं। 22 जुलाई को क्या मनाया गया है? तो 22 जुलाई को मनाया गया है क्या, याद रखिएगा, विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई का मनाया गया हो, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम पूछ ले तो आप बताइएगा, ब्रेन हेल्थी फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। 1.5 किलो का लगभग मस्तिष्क होना चाहिए। बात समझ में आ गया। आइए और बात कर लेते हैं 26 जुलाई, 29 आ गया दिमाग में। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान को हराया था, तो इसीलिए हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और बात करें 28 जुलाई को क्या मनाते हैं हम?
28 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा, हम मनाते हैं 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं आपका 28 जुलाई को। इसकी थीम क्या था? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस और हाँ क्या नाम है, हाँ केयर क्लोजर CLOS केयर क्लोजर टू यू। इतने सारे थीम और याद रखना तो दिमाग से कभी कभी उतर जाते हैं, इसलिए आइए आगे चलते हैं। लेकिन सब ठीक ही है। 29 जुलाई को जो भी पढ़ा जाए एक बार उसे 2 बार लिख लिया जाए, 3 बार लिख लिया जाए, तभी चीज़ें याद रहेंगी। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा इसकी थीम क्या है? इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर। आपको भी पता होगा कि भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवीव द टाइगर पॉल्यूशन, TIGR टाइगर पॉपुलेशन कितने हो गए, ये रहा आपके सामने ये। तो बाघ रिपोर्ट भी अभी हाल ही में हुई है। 2967 बाघ कहाँ पे हैं? भारत में है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, 526। दूसरे पे कर्नाटक है। कितने आपसे पूछ ले तो 524। उत्तर प्रदेश में भी 173 बाघ है। और पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, जो यहाँ लिखे हो, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो ये रहे हमारे जुलाई के मेन करंट अफेयर, उनके दिवस और उनकी थीम थी। आइए हम जुलाई के करंट अफेयर की भी बात लगे हाथ कर लेते हैं। जुलाई की करंट अफेयर की बात करें, एक मंथ हम चल लेंगे, 4-5 दिन का समय है, सारा खत्म हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी 2 मंथ भी पढ़ा देंगे। तो आइए बात करते हैं हम करंट अफेयर की जुलाई मंथ की। तो सबसे पहले जुलाई मंथ में अभी एक गेल कंपनी है जो महारत्ना कंपनी है। वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्ना कंपनी है ये आपको कमेंट करके बता देना है। सबसे लास्ट में कौन बनी है इसको भी आपको बताना है। गेल की बात कर लेते हैं। तो गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके नए एमडी कौन बने हैं? इंडिया लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं, नए निदेशक कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता ये गेल के नए क्या बने हैं? याद रखिएगा, ये आपके नए एमडी बन गए हैं। बात समझ में आया? इस गेल की स्थापना पूछ लिया जाए कब हुई थी? 1984 में। जो पूरे देश राज्यों में 22 राज्य में इसके पाइपलाइन बिछाए जा चुके हैं। याद रखिए, जो नीचे नीचे पाइप जाता है। अभी हाल ही में 2-3 बातें और बात कर लेते हैं, अभी आपसे चर्चा करें। बरोवा माइट क्या है पूछ लिया जाएगा। बरोवा माइट क्या है? तो जो बरोवा माइट है ये क्या है? एक प्रकार का परजीवी है, तिल के आकार का। बरोवा माइट क्या है? एक प्रकार का परजीवी है, तिल के आकार का है। और ये क्या है? मधुमक्खी को ज़्यादा परेशान कर रहा है। मधुमक्खी के छत्ते में पहुँच करके मधुमक्खी को अपंग बना दे रहा है। और इसके ज़्यादा केसेस कहाँ देखने को मिले हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो इतनी बातें आप क्वेश्चन, किसको बरोवा माइट प्रभावित कर रहा है? मधुमक्खी को। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया को। और क्या है ये? परजीवी। ये बातें आपको याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं हर्मिट क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हर्मिट क्या है? तो ये याद रखिएगा, स्पाईवेयर है। आप देखे होंगे, कभी कभी नेट चलाते होंगे तो अपने आप से कॉल उलझाने लगता है, तो वही एक प्रकार का हर्मिट क्या है? स्पाईवेयर है, जो आपके मोबाइल फोन को खराब कर सकता है। बात समझ में आया? आइए और बात कर लेते हैं। अभी एक नेशनल पार्क चर्चा में था जिसका नाम है सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पे है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में है। जो सिंगालीला नेशनल पार्क इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे 5 गैंडे को अभी कहाँ छोड़ा, 20 गैंडे को कहाँ छोड़ा गया है? जंगलों में छोड़ा गया है इस नेशनल पार्क से उठा करके। तो वेस्ट बंगाल चर्चा में है, ये वेस्ट बंगाल में। बात समझ में आया? आइए और बात कर लेते हैं। और बात करें तो याद रखिएगा फिलीपींस के राष्ट्रपति अभी लेटेस्ट बने हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बने हैं पूछा जा सकता है। तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति बने हैं कौन बने हैं? याद रखिएगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति बड़ा अजीब सा नाम है, याद रखिएगा, फर्डिनेंड। हाँ जी, फर्डिनेंड बोंग। फर्डिनेंड, हमें बोंग से याद आ गया, फर्डिनेंड बोंग मार्कोस जूनियर।
फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर ये क्या बने हैं, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। अभी हाल ही में 2-3 जनी और नियुक्ति भइल, उन्होंने पढ़ ली हो। इजराइल के बनल, इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के पीएम के बनल है, पूछ ले तो बता दिया, एयर लैपिड ये क्या बने हैं, इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ऐसे श्रीलंका के भी नए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने निपटाई दे। यही अलावा श्रीलंका के पीएम के बनल है दिनेश गुणवर्धन यानी कि गुड़ हो गया अब, दिनेश गुणवर्धन। और बात करें राष्ट्रपति यहाँ के बनल है श्रीलंका के, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति आप याद रखिएगा ये रानिल विक्रम सिंघे ये क्या बना है, श्रीलंका के बने हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। ये 4-5 नियुक्ति आपको याद रखनी है। और नियुक्ति बताई दे ही लगे हाथ, तो हाँ देख ला, एक थी बोला FATF मतलब फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के बनल है, तो पूछ ले बताया दिया टी राजा कुमार बने हैं फाइनेंस आपके FATF के जो आपके नए अध्यक्ष बने हैं, टी राजा कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। अभी एक पॉइंट और आपको याद रखना है, विश्व बैंक नए नियुक्ति की बात करें तो जुलाई में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं, तो याद रखिएगा विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं इंदरमीत गिल बने हैं। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंदरमीत गिल जो बने हैं विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री बने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें और केहू के कोनो नियुक्ति भइल है, तो हाँ एक पॉइंट और, G20 का शेरपा कौन बना है, G20 का शेरपा कौन बना है, जो मेन आदमी भारत की ओर से जाएगा, G20 का शेरपा कौन बना है, तो याद रखिएगा ई बनने हो, अरे का नाम के अमिताभ कांत, हाँ देखा अमिताभ कांत बने हैं, ये याद रखिएगा। एकरे पहले अगर पूछ ले के रहा हो तो पहले कौन थे, पीयूष गोयल थे। इसके पहले कौन थे, पीयूष गोयल थे। और ये नया बन गए हैं कौन, अमिताभ कांत, G20 के शेरपा। बात समझ में आया। और कोई पूछ ले, नेशनल स्टॉक, देखा दिमाग में आ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD कौन बने हैं पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा आशीष कुमार चौहान ये बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्या नए MD बने हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। बात क्लियर हो गया। तो इतना अभी लेटेस्ट की नियुक्ति हुई है, आपको हमने बता दिए। अभी एक और देखा, एक और कोनो चर्चा में रहा हो, डेरेचो चर्चा में है। ई डेरेचो चर्चा में है, ई का है, तो ई प्रकार के ई तूफान है जेकरे चलने से आसमान का रंग हरियर हो गेल रहा। आसमान क्या हो गया था, हरा। हमरे यहाँ ना आई भरदवा, ई कहाँ भइल रहा, अमेरिका में एकरे चलने से का हो गया, वहाँ के आसमान हरा हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये इतनी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और कुछ बात कही ली तो हाँ एक पॉइंट और, भारत की सबसे अमीर महिला के बनल, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, तो ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये सबसे भारत की क्या बनी है, अमीर महिला बन चुकी हैं। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, पॉइंट बना करके। ठीक है, आइए और बात कर लेते हैं जुलाई के करंट अफेयर की। निपटाई ले जुलाई के और करंट अफेयर। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, अभी हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये याद रखिए लॉन्च करने वाले का नाम है CBSE जो बोर्ड है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। 10वीं और 12वीं खातिर 10वीं और 12वीं में के का रजिस्ट्रेशन भइल बा, के का ना भइल बा, कब परीक्षा हुई, कब का हुई, कब प्रैक्टिकल हुई, कितना नका नंबर बा, रिजल्ट कैसी आई, सब यही पोर्टल पे मिल जाएगी। बात समझ में आया। परीक्षा संगम पोर्टल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गया। आइए और बात कर लेती हैं, और कर लेते हैं, लेती नहीं है भाई, और बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस बना है। स्टैचू ऑफ पीस का आपका अनावरण किया गया। कहाँ पे हो, तो ई कैल है भैया श्रीनगर में। के कैला है, अमित शाह किए हैं। कौन किए हैं, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। गृह मंत्रालय भी हैं और सहकारिता मंत्रालय। और भारत का पूछे सबसे नया मंत्रालय कौन सा है, सहकारिता ही है। बात समझ में, जितना बोल रहे हैं लिखते चलिए, कहीं नोट बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए
अखिल भारतीय अखिल भारतीय शिक्षा अखिल भारतीय शिक्षा समागम अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी ने किया है। कहाँ हो? बनारस में कहना है। इनमें नई शिक्षा नीति के तहत क्या होगा? अब देखिएगा, इसमें सब कुछ पढ़ाई होगी, सब कुछ होगा। और यहीं पे कहा एक थी अक्षय पात्र मिड डे रसोई, अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी क्या किया गया है? उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा यहीं से किया गया है, बनारस से। बनारस के बारे में क्या जाना ला? बनारस में भारत माता मंदिर है, बनारस में काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ की मंदिर है, कि अहिल्याबाई बनाई थी, और रानी लक्ष्मीबाई, यार अहिल्याबाई बोलते। और का है, हाँ, सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवा शुरू करने वाला ये है। और यहीं से उजाला योजना की का भैला शुरुआत भैला। ये कुल्ली इंपॉर्टेंट बा भैया, जो दिमाग में आएगा बोल दे, लिख लिहल जाए कहीं कुनिया में, ठीक बा। और सुना ध्यान से, और का, हाँ, एक पॉइंट और, डॉक्टर, हाँ देखा याद आएगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड किसे मिला हो? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत भैला, मिलल नहीं, शुरुआत हुआ है। तो किसने इसका शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत हुई है। किस क्षेत्र मिलेगा? लोक प्रशासन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस क्षेत्र मिलेगा? तो लोक प्रशासन मिलेगा। जो लोक प्रशासन में अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा। ये बातें आपको याद रखना है। शुरुआत किसने किया है ये पूछ लिया जाए तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको क्या किया? शुरुआत किया है। एक मंत्री पूछ ले तो जितेंद्र भैया रहना, क्यों हुए? जितेंद्र सिंह इसके क्या हैं? मंत्री हैं। ये भी आपको दिमाग में रट लेना है, बैठा लेना है। बात समझ में आया? अभी हाल ही में हरियाली महोत्सव चलल हो, यू देख ला, हरियाली महोत्सव 2022। हरियाली महोत्सव 2022 किसने चालू किया? तो याद रखिएगा, हरियाली महोत्सव 2022 को पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। क्या है ये? याद, कहाँ लॉन्च किया यहो पूछ ले तो यहो बता दिया, दिल्ली में लॉन्च किया गया है हरियाली महोत्सव। बात समझ में आया? एकरे अंदर का होला, जो नया पीढ़ी बा ओके हरियाली के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, पर्यावरण के बारे में बतावे बा, ठीक बा। और वो पूछे कुछ और के बारे में, तो हाँ एक थी और, जैसे और कुछ हुआ, हाँ एक पॉइंट और, अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान, इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे बना लिया। कौन? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य पूछ ले के, तो का बा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वाला राज्य यूपी बन गया है। हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी द्वारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे यही है। अगर पूछ ले सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। कितना बड़ा बा? तो हाँ 340.8 किलोमीटर बा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगर पूछ ले कि भैया सबसे चौड़ा कौन बा, तो सबसे चौड़ा है ये दिल्ली मथुरा वाला है सबसे चौड़ा। कितने लेन के? 14 लेन के बा। बात समझ में आए? 14 लेन के। ये दो बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 13 थी। पूछे थे बता दिया, हल्ला गुल्ला बिना किए हुए, ठीक बा। आवा और बतियाई लिखल जाए कुछ और पॉइंट के बारे में। अगर आपसे पूछ ले प्राइमरी स्तर में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला राज्य कौन सा बन गया? उत्तराखंड बन गया है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना है। बात समझ में आया? और सुनिएगा, अर्न विद लर्न योजना किसने शुरू किया है? तो ये बता दीजिएगा, त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। जो कोरोना में अपने स्कूल छोड़ चुके हैं उनको क्या करने के लिए? दोबारा स्कूल में भेजने के लिए अर्न विद लर्न योजना शुरू की गई है। बात समझ में आ गया? अगर पूछ ले भारत के पहला, रुक जाए एक मिनट, हाँ भारत का
पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बनेगा? तो ये बनेगा लेह वाला। लेह हवाई अड्डा जो है, लेह हवाई अड्डा, यहाँ कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल, लेह हवाई अड्डा पहला कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन उत्सर्जन का बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिमाग में आवे तो वो देख ला। हाँ, सुरक्षा मंथन देखा आइए, सुरक्षा मंथन 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो सुरक्षा मंथन 2022 कहाँ पे? राजस्थान ने। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा राजस्थान में सुरक्षा मंथन 2022 शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? आतंकवादी या घुसपैठियों को रोकने के लिए भारतीय सेना और बीएसएफ ने, भारतीय सेना आर्मी जो है और बीएसएफ ने और एक और क्या नाम है इसका, तटरक्षक बल, ये तीनों बल मिलकर के घुसपैठियों को रोकने के लिए अभ्यास शुरू किए हैं। क्या? सुरक्षा मंथन 2022 शुरू किए हैं। बात समझ में आया? और इम्पोर्टेंट कुछ दिमाग में आवे तो वो बताई दिया। जैसे अगर आपसे बात कर लिया जाए एक पॉइंट और है जी, तो है, हाँ देखा, औरंगाबाद, पॉइंट सुना, औरंगाबाद शहर का नाम बदल के का हो गया बा? संभाजीनगर हो गया, संभाजीनगर हो गया। ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना है। और एक शहर और वहीं दरिए बा, का ना है हो? उस्मानाबाद शहर का भी क्या नाम हो गया है? धाराशिव हो गया है। उस्मानाबाद का नाम क्या हो गया है? धाराशिव। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। और बात कर लेते हैं प्राकृतिक खेती सम्मेलन। देखा, हाँ, प्राकृतिक खेती सम्मेलन की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो प्राकृतिक खेती सम्मेलन की शुरुआत कहाँ पे हुई है? गुजरात में हुई है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? आपके पीएम मोदी जी ने किया है। बात समझ में? गुजरात में कहाँ? सूरत में। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का उद्घाटन, माने यूरिया बिल्कुल नहीं डायरेक्ट बा हो, ढैचा उचा खेती में बोई दा, फिर ओकी जुताई दा, वही बनाए दा। बात समझ में आई है? ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना। अगर पूछ ले टी हब 2.0 शुरू करने वाला, टी हब 2.0 शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इसमें क्या होगा? स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप को क्या मिलेगा? बढ़ावा दिया जाएगा। ये बातें आपको याद रखिएगा। कौन सी सरकार ने फैमिली कार्ड जारी किया? कौन सी सरकार ने क्या जारी किया? फैमिली कार्ड जारी किया। तो अगर यो पूछ ले कौन सी सरकार फैमिली कार्ड जारी कैले, तो बता दिया फैमिली कार्ड जारी करने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश है। ये फैमिली कार्ड का है, एक फैमिली कार्ड बनेगा, उसमें लिखा जाए कितने लोग को नौकरी मिली, कितने लोग को नौकरी नहीं मिली है, जेकर यहाँ नौकरी नए बघरे ओके रोजगार देगा, नौकरी देगा। बात समझ में आया? ये है फैमिली कार्ड। और एक पॉइंट और, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहाँ बिजनेस करब आसान बा? तो ऐसे में कौन सा रैंक आगे आ गया? तो पहले पे आंध्र प्रदेश पिछले बार भी था, इस बार भी है। दूसरे पे कौन है? गुजरात है। और तीसरे पे कौन है? तेलंगाना है। ये बातें आपको क्या करनी है? याद रखना है। और कुछ बात हो? हाँ देख ला, एक पॉइंट और, फेमिना मिस इंडिया, जो मिस यूनिवर्स में जाएंगी भारत की तरफ से, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? शीना शेट्टी ने। शीना शेट्टी कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। इन्होंने ये जीत ली हैं। और ये कहाँ पे हुआ था पूछ ले, तो मुंबई में ये फेमिना ये हुआ था। ये जो भारत की ओर से मिस यूनिवर्स की खिताब में भाग लेने जाएंगी। बात समझ में आ गया? अगर आपसे पूछ ले 17वां मिस वर्ल्ड 2021 कौन जीती थी? मिस वर्ल्ड 17वां मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो याद रखिएगा, ये बनी थी आपका क्या नाम है? कारोलिना जी। देखो, कारोलिना बनी है। और ये कारोलिना विलास्का बनी है। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, पूछ ले जाएगा। और ये अब कहाँ पे होता है ये सब चीज़ें? तो याद रखिएगा, इसकी जो ये रिको में होता है। कहाँ पे? प्यूर्टो रिका में होता है। प्यूर्टो रिका में इसका क्या होता है? आयोजन होता है। ये बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये रहा आज के हमारे। एक पॉइंट और देख ला, दिमाग में आइए, मिस यूनिवर्स देख ला ही। मिस यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। 2021 किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता है? तो ये जीते हमारी हरनाज संधू हैं। ये कहाँ की हैं? पंजाब की। और ये कहाँ पे हुआ था? इजराइल में हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। और बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंटों की, तो कुछ और बचे तो दिमाग में आ जाए। हाँ,
ये तीसरी महिला हैं मिस यूनिवर्स बनने वाली। ये क्या है? तीसरी महिला है। तो पहली कौन थी? तो याद रखिएगा 1994 मिस यूनिवर्स बनी थी, क्या नाम है? सुष्मिता, हाँ जी, सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन बनी थी। और याद रखिए दूसरे नंबर पे लारा दत्ता। लारा दत्ता कब बनी थी ये पूछ ले तो 2000 में। ये तीसरी महिला मिस यूनिवर्स भारत की ओर से बनी है। पहले पे सुष्मिता सेन थी 1994 में, दूसरे पे हैं लारा दत्ता, याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं हम दूसरे एपिसोड के साथ, इसके जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।